तो आप लोगों को वो वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए एक दूसरा और तीसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है जो कि आप लोग के लिए होमवर्क है। तो करना कैसे है, सेम तरीके से करना है जैसे उसमें किया हुआ था। यहाँ पे हमने बनाया हुआ है A1 A2, क्योंकि बनाया क्योंकि यहाँ पे -1 लिया हुआ है। यहाँ पर जो है कि -1 है, तो -1 कहाँ आ जाएगा, -1 इस वाली लाइन के यहाँ वाली लाइन पे आ जाएगा, -1 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अगला वाला लाइन A2 पर -1 आ जाएगा। तो -1 हम लोग को नीचे की तरफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आप लोग इसको ट्राई करिएगा, अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं बताना, हम फिर से एक बार बता देंगे, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस को करिएगा। फिर है एल्गोरिदम फॉर सॉल्विंग M×2 मैट्रिक्स गेम्स। तो इसमें भी सेम काम करना है, वही काम है, 2 वर्टिकल लाइंस खींचनी है। इसका जो ग्राफ है सेम तरीके से बनेगा, बस इसमें हम लोगों को अपर इन्वेलप फाइंड करना है। जो इन्वेलप लेना है वो अपर रहेगा, हम लोगों का ऊपर की तरफ जाएगा। तो ठीक है, इसमें सेम चीज़ लिखी हुई है, आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग कहीं को लगेगा कि हाँ, बस इसमें एक चीज़ डिफरेंट है, उससे क्या, मिनी मैक्स पॉइंट। तो मिनी मैक्स पॉइंट कैसे आएगा, पहले तो हम लोग किसी ग्राफ का जब हम लोग अपर एनवलप निकालेंगे, मान लो ऐसे ऐसे लाइन आ रही है तो अपर एनवलप निकाल लेंगे। तो अपर एनवलप मतलब कि हम लोग को पहले क्या हो जाएगा, लास्ट वाला पहले देखते थे हम लोग मैक्सिमम निकालते थे, मैक्सिमम मिलेगा। मैक्सिमम के बाद फिर हम लोग उसका लोअर पॉइंट निकालेंगे, अपर एनवलप का लोअर पॉइंट, तो हम लोग को मिनी मैक्स वैल्यू मिल जाएगी उससे, ठीक है। तो बस इसमें यही डिफरेंट है और सारी जो एल्गोरिदम है वो सेम है। तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर माइनस प्लस में दिक्कत हो तो अगले पेज पे भी यहाँ पे ये सारे चीज़ें लिखी हुई हैं क्वेश्चन, तो इस पे से देख लीजिएगा, क्योंकि उधर कुछ कॉपी में प्रिंटिंग थी पहले से, तो माइनस प्लस थोड़ा दिक्कत आ रहा है देखने में। तो इसका हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे, सेम तरीका है। यहाँ पे देखिए, वहाँ पे हम लोग को A1 और A2 था, यहाँ पर A1 था, वहाँ पर A2 था। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग के पास M×2 मैट्रिक्स है, तो B जो है वो B1 B2 हो जाएगा यहाँ पर, और A के जो होंगे वो वैल्यूज़ बढ़ जाएंगी, ठीक। A की वैल्यू 4 हो गई है, यानी कि ये क्या है, हम लोग के पास 4×2 मैट्रिक्स आ गई है, ठीक है। तो पहली बात तो ये, उसके बाद हम लोग को इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लोगों को जो 2 वर्टिकल लाइंस बनेंगी वहाँ पर हम लोग को B1 लिखना होगा। एल्गोरिदम में लिखा भी होगा कि जो x1 = 1 है वहाँ पर हम लोग को क्या लेना है, B1 लेना है, क्योंकि यहाँ पर M×2 मैट्रिक्स है और यहाँ पर हम लोग B1 और B2 के रेस्पेक्ट में बनाएंगे, और जो लाइंस हम लोग की आएंगी वो A1 A2 A3 आती जाएंगी, ठीक है। तो देखिए ग्राफ कैसे बना हुआ है, कॉपी में क्वेश्चन देखते रहिएगा क्या क्या वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि 2 वर्टिकल लाइंस ले ली, ये और ये, ठीक। 2 वर्टिकल लाइंस आ गई। उसके बाद जो x1 = 1 है, ये वाली लाइन क्या है, ये वाली जो लाइन है हम लोग की x1 = 1 है। x1 = 1 को हम लोग को क्या लेना था, हम लोग को B1 लेना था। x1 = 0 पे क्या लेना था, हम लोग को B2 लेना था, जो कि पहले से लिया हुआ है, ठीक। इतना समझ में आया होगा। 2 वर्टिकल लाइंस खींची, फिर यहाँ पे 1 यूनिट अपार्ट, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 0 से 1 पे बीच में जाएंगे तो उन लोग के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, 1 ही आएगा। कोई भी यूनिट हो 1 ही यूनिट है, ठीक। तो 1 यूनिट अपार्ट हम लोग ने 2 वर्टिकल लाइंस ले ली, एक हो गई x1 = 0, एक हो गई x1 = 1। और हम लोग को क्या लेना था, x1 = 1 वाली लाइन को हम लोग को फर्स्ट रो, उसमें फर्स्ट रो कॉलम कंसिडर करना था, और इसमें फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम हम लोग का क्या है, B1 है, ठीक। तो फर्स्ट कॉलम B1 है तो यहाँ पे B1 ले लिया। सेकेंड कॉलम हम लोग का B2 है तो यहाँ पे हम लोगों ने B2 ले लिया ना। M×2 और 2×n वाले जो एल्गोरिदम है, दोनों में अंतर सिर्फ रो और कॉलम्स का है, और मैक्सिमम मिनी मैक्स का है, ठीक है। तो ग्राफ देखिए, इतना पहुंच गए हम लोग। और उसके बाद हम लोग को क्या करना था कि हम लोग को जो लाइंस होती थी इस पे हम लोग को पे ऑफ्स की वैल्यू लिखनी होती थी। तो हम लोगों ने पहले से लिखा हुआ है पे ऑफ्स, यहाँ पे 1 से लेकर के 8 तक गए हैं ऊपर की तरफ, और नीचे कितने तक गए हैं, नीचे गए हैं -5 तक। हम लोग को चाहिए क्या, B1 में हम लोग को देखिएगा -2 है पे ऑफ, फिर
B1 की रो कॉलम देखिएगा, -2 पे ऑफ है, 3 है, -3 है, 5 है, यानी कि हम लोग को यहाँ पे मैक्सिमम 5 चाहिए यहाँ तक का, और मिनिमम हम लोग को -3 चाहिए। तो वहीं तक बनाएंगे तब भी चलेगा, कोई ज़्यादा आगे पीछे भरने की ज़रूरत नहीं है, हमने बस बना दिया है ताकि ये बराबर बराबर दिखे, ठीक। और B2 में हम लोग को कितना कितना चाहिए, मैक्सिमम हम लोग को चाहिए 2, इसमें तो सिर्फ 2 ही चाहिए मैक्सिमम, और मिनिमम कितना चाहिए, -4 चाहिए, ठीक। तो हम लोगों ने जो पे ऑफ्स की जो वैल्यूज़ हैं वो इस पर लिख दी। अब क्या करना है, अब करना है कि हम लोग को रो उठाना है A1 की वैल्यू पहले किस पर है, -2 पर है। A1 यहाँ पे देखिए, A1 ये A1 वाले जो रो, हर एक एक रो में देखेंगे हम लोग, रो में पहला रो में क्या है, -2, तो -2 यहाँ, फिर क्या है इसमें 0, तो 0 कहाँ पे जाएगा, जब यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, तो इस वाली लाइन पर ही 0 आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया हुआ है, देखिए -2 को यहाँ 0 से मिलाया हुआ है, एकदम 0 पे गया हुआ है, ठीक। और ये जो लाइन आएगी वो क्या है हम लोग की, A1 है, दिख रहा होगा, देखिए ये है हम लोग का A1, ये वाली जो लाइन आ गई वो हम लोग की हो गई A1 हो गई, ठीक है। फिर क्या है, दूसरी रो देखिए, दूसरी रो में B1 में लिखा हुआ है 3, तो दूसरी रो में B1 वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या लेना है, हम लोग को 3 लेना है, 3 यहाँ पर है। फिर B2 में लिखा है -1, तो -1 से मिला, -1 यहाँ है, तो यहाँ पे देखिए ये मिला हुआ है, यहाँ से ये लाइन यहाँ मिली हुई है, और ये जो लाइन है इसका जो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, A2, यहाँ पे ये क्या है, A2 लाइन है, ठीक। 2 लाइन्स बन गई। अब तीसरी रो देखिए, तीसरी रो में B1 में क्या लिखा है, A3, मतलब जो तीसरी रो है A3 वाली, उसके B1 वाले जो कॉलम है उसमें लिखा है -3, -3 यहाँ पर है। फिर B2 में 2, तो B2 कहाँ है, B2 यहाँ है, और यहाँ पर है ये 2, B2 की लाइन ये है, 2 है, तो यहाँ पे देखिए ये लाइन मिली हुई है, और ये लाइन का जो नाम है वो क्या है, ये लाइन A3 है, ठीक। इसी तरह चौथी रो में आइए, B1 में क्या है, 5 है, 5 कहाँ है, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं हम, ये, तो B1 में ये 5 यहाँ है, और B2 में क्या चाहिए हम लोग को, -4 यहाँ है, तो हम लोगों ने देखिए इसको यहाँ से कैसे मिलाया, यहाँ से लेके आके ऐसे मिला दिया, और इसका नाम क्या है, A4 है, जो कि पहले से लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। इतना चीज़ समझ में आया होगा सबको। अब सारी लाइंस मिल गई, कितनी लाइंस बनी हम लोग को, n, इसमें हम लोग को m लाइंस चाहिए होती, जितने कि हम लोग के पास रोज़ होते। तो कितने रोज़ हैं हम लोग के पास, 4 हैं, m = 4 है यहाँ पर, तो हम लोग को कितनी लाइंस मिल गई हैं, 4 लाइन मिल गई, A1, A2, ये वाली A3 और ये A4, 4 लाइन मिल गई। अब क्या करना है हम लोगों को, हम लोग को इसका एनवेलप फाइंड करना है। अब इसमें हम लोग को अपर एनवेलप देखना है, तो अपर एनवेलप हम लोग का कौन सा हो गया, ये हो गया। अपर एनवेलप में हम लोग को मिनिमम पॉइंट देखना है, तो मिनिमम पहली लाइन देखिए, जो पहले तो हम लोग को फिजिबल रीजन देखना है, तो हम लोग ये सब जगह नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को जो ये वाली जो लाइन है इसका फिजिबल रीजन नहीं जाएगा, क्योंकि ये लाइन ऊपर की तरफ जाएगी, तो यहाँ पे इसका फिजिबल रीजन आएगा कहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग को नीचे की तरफ ऊपर की तरफ जाना है और फिजिबल रीजन देखना है। फिजिबल रीजन के बाद हम लोग को क्या देखना है कि हम लोग को अब से उसका मिनिमम पॉइंट, तो यहाँ पर सिर्फ 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं हम लोगों को, देखिए एक ये वाला पॉइंट मिलेगा और एक ये वाला पॉइंट मिलेगा। तो मिनिमम कौन सा है, नीचे की तरफ जो ज़्यादा है वही मिनिमम होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा इस वाले पॉइंट पर इसकी वैल्यू 1 के थोड़ा सा ऊपर आएगी, और यहाँ पर 0 पॉइंट समथिंग आएगी ना, तो इसका मतलब यही पॉइंट मिनिमम है। तो हम लोग का जो ये वाला जो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है, ये जो पॉइंट है ये क्या है, मिनी मैक्स पॉइंट है, ठीक। तो बस अब हम लोग को क्या देखना है कि इस पॉइंट से कौन कौन सी लाइन गुजर रही है। इस पॉइंट से ये देखिए A2 जा रही है, इस पॉइंट से ये कौन सी लाइन यहाँ पर है, ये लाइन है यहाँ पर A3। तो हम लोग को A2 और A3 जो हम लोग के मिल गए, वो पे ऑफ्स की जो हम लोग को 2x2 मैट्रिक्स बनानी है वो मिल गए। तो अब यहाँ पे देखिएगा नीचे लिखा है द सिंपलर गेम विद द 2x2 पे ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, B1 B2 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, A2 और A3 इधर आ जाएगा, और A2 की जो रो होगी वो आ जाएगी यहाँ पर 3 -1, और A3 की जो रो है वो क्या है, -3 2 है, वो यहाँ पर आ गई। फिर हम लोग यहाँ पे सैडल पॉइंट चेक करेंगे, जो कि नहीं मिलेगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, चेक भी खुद से भी कर सकते हैं, इसको देखिए, ठीक।
फिर उसके बाद हम लोगों ने वही काम किया हुआ है, P1 P2 दो स्ट्रेटजीज़ ली हैं, P1 P2 दो स्ट्रेटजी ली, फिर Q1 Q2 दो स्ट्रेटजी ली है। P1 P2 किसकी स्ट्रेटजी है, A2 A3 की स्ट्रेटजी है, Q1 Q2 B1 B2 की है, दोनों का सम 1 है, इसमें भी सम 1 है। फिर सारे जो फॉर्मूले हैं पिछले वाले ही हैं, ठीक। तो पिछले वाले मेथड से इसको सॉल्व कर लेना है, उसके बाद कुछ खास नहीं करना है, बस मैं ग्राफ बनाना है और उससे हम लोग को निकालना है कि 2x2 मैट्रिक्स में हम लोग जो सिंपलर मैट्रिक्स बनानी है वो मैट्रिक्स में कौन कौन से रोज़ या कॉलम्स आएंगे, ठीक। Q1 Q2 की वैल्यू इस तरह से निकाल लेंगे, Q1 वाला फॉर्मूला यहाँ है, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद इसकी वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी, स्ट्रैटेजी। हाँ, स्ट्रैटेजी लिखते टाइम ये ध्यान रखिएगा कि क्योंकि हम लोग के पास जो 2x2 मैट्रिक्स थी उसमें हम लोग को कौन कौन सी वैल्यू मिली थी, इसमें A2 A3 मिली थी, तो हम लोग के पास A2 A3 की ही वैल्यू आएगी सिर्फ, और जो यहाँ पे A1 और A4 हो जाएंगे वो ज़ीरो हो जाएंगे ना। यहाँ पे क्या आएगा कुल मिलाकर के कि देखो यहाँ पे A1 था, A2 था, A1 A2 A3 A4 था, तो इन लोग की जो प्रोबेबिलिटीज़ होंगी वो P1 P2 P3 P4 ही होंगी ना। चार, मतलब ज़रूरी कि नंबर्स वही हों, लेकिन चार प्रोबेबिलिटीज़ होंगी जिसमें कि सबका जो सम आएगा वो 1 आएगा। लेकिन इसमें जब मैट्रिक्स में वो है ही नहीं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो हम लोग को सिर्फ इन्हीं दोनों की प्रोबेबिलिटी देखनी है, और इन दोनों की प्रोबेबिलिटी के लिए हम लोग को बस सिर्फ दो ही का फॉर्मूला लगाना है। तो हम लोग की जो फर्स्ट वाली प्रोबेबिलिटी और जो फोर्थ वाली प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, ठीक। तो बस ये भी ध्यान रखना है, जो हम लोग की स्ट्रैटेजी होगी उसमें हम लोगों को जहाँ जो वैल्यू आई होंगी बस वहीं पर लिखना है। बाकी जो अगर उसमें n था तो n में जितनी भी कम हुई थी वहाँ पे 0 में 0 की वैल्यू रखनी थी, और यहाँ पर A1 और A4 की जगह 0 रखना है, ठीक। इस वाले क्वेश्चन में एक बार देख ही लीजिए आप लोग कि यहाँ पर हम लोगों को B2 B3 मिला था, तो हम लोग B1 की वैल्यू 0 रखे हुए हैं। B1 की जो स्ट्रेटजी होगी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि हम लोग को जो सिंपलर मैट्रिक्स मिली थी वहाँ पर B1 नहीं आया था, इस वजह से यहाँ पे 0 हो जाएगा, और B2 और B3 की ही दो स्ट्रेटजीज आएंगी सिर्फ, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का ग्राफिकल मेथड। और हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं हम, तो इसको करिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -7 दिया हुआ है मिनिमम, तो हम लोगों को जो ये दो रोज़ बनेंगी इस वाले फर्स्ट वाले क्वेश्चन का देखिएगा, ऐसे हम लोग की दो कॉलम्स बन जाएंगी। तो नीचे हम लोग को कहाँ तक जाना होगा, -7 तक जाना होगा, और ऊपर यहाँ पे देखिए मैक्सिमम कितना है, 5 है, तो ऊपर जाना होगा 5 तक। तो इसको देखिएगा, आप लोग बनाइएगा खुद से, नहीं आएगा तो बताना, फिर से बता देंगे, ठीक। ट्राई करना लेकिन। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और इसको ट्राई करिएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक। तो थैंक यू।